हेलो दोस्तों, तो कैसी चल रही है यार आपकी तैयारी। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत मस्त चली होगी। तो केमिस्ट्री का पेपर है, तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर विलियन, उसके पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स। जितने न्यूमेरिकल ये यहाँ पे हमने और भी लिख रखे हैं, इनको अगर आपने आज की वीडियो पे सॉल्व कर लिया तो ये आपको न्यूमेरिकल देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, चाहे आप पेपर देने के बाद खुद कमेंट करोगे आके कि भैया हम ये वीडियो देख गए थे और ये न्यूमेरिकल हमारे पेपर में भी आए थे। ठीक है, तो देखो क्योंकि ये न्यूमेरिकल जो है ना यार 4-4, 5-5 बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, इसलिए ये न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले जितने आज आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो एक एक न्यूमेरिकल को मस्त तरीके से हमें सॉल्व करना है और एग्जाम में फंसेंगे जरूर। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एक एक न्यूमेरिकल्स को। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते चलो हमारे साथ। ठीक है, तो यार उससे पहले अगर चैनल पे भाई नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लो और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो क्योंकि वो भी अपना मस्त केमिस्ट्री का पेपर कर सके। ठीक है, तो देखो एक एक करके जितने न्यूमेरिकल सभी को सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन तो हमने एकदम आसान सा लिए, 2 नंबर पे पूछा जाता है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल यहाँ से लिखते हैं सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। तो जब सॉल्व करोगे आप इसे, आपको वैल्यू दी गई है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो जो दिया गया उसे पहले लिख लो, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड। और क्या दिया गया है, 200 मिलीलीटर जल दिया गया है, 200 मिलीलीटर जल दिया गया है। और क्या दिया गया है, आपको विलियन की मोलरता की गणना करनी है, मोलरता की गणना करनी है। मतलब 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड अर्थात ये क्या हो गया, विलेय। ये क्या हो गया, विलेय हो गया। और 200 मिलीलीटर जल में घुला है अर्थात ये जो 200 मिलीलीटर है विलियन का आयतन हो गया। ये क्या हो गया, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सिंपल, ये जो मिलीलीटर या लीटर में दिया जाए तो आयतन की बात करेगा। ठीक है, आपसे मोलरता पूछ रहा है तो मोलरता का जो सूत्र होता है वो सबको पता होना चाहिए। मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, या विलेय के मोल लिख सकते हो और अपॉन में विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और यहाँ पे आयतन आपको मिलीलीटर में रखना है और ऊपर करना 1000 का गुणा। ठीक है, विलियन का आयतन यहाँ पे मिलीलीटर में रखना है और ऊपर क्या करना, 1000 का गुणा। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है मोलरता का, विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलियन का आयतन मिलीलीटर में इंटू 1000। और देखो जो लोग सॉल्व कर रहे हो, जिनको आता हो वो कमेंट करके आंसर भी बताते चले कि आंसर कितना आ रहा है इसका। ठीक है, मोलरता m बराबर हो जाएगा विलेय के मोल। विलेय के मोलों को आपके का फॉर्मूला पता होना चाहिए। विलेय के मोल का फॉर्मूला होता है विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या का क्या फॉर्मूला होता है, विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार। बात करें विलियन के आयतन की, विलियन का आयतन 200 मिलीलीटर है, रख दो 200 गुणे 1000 है, 1000 रख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, 200 से 1000 काट दो, 5 आ जाएगा। अब बात आती है विलेय का भार और विलेय का अणुभार। विलेय का भार 5.85 ग्राम है। अभी हमें विलेय का अणुभार नहीं पता, तो विलेय जो NaCl इसका अणुभार आप निकाल लो, विलेय NaCl का अणुभार निकाल लेते हैं। ठीक है, विलेय NaCl का हम लोग क्या करते हैं, अणुभार निकाल लेते हैं। बात करें सोडियम, सोडियम का अणुभार होता है 23, प्लस लगाओ क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 35.5। तो यहाँ से इसे जोड़ दोगे आ जाएगा 58.5। ये आ जाएगा विलेय NaCl का अणुभार। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। m इक्वल टू भार, भार कितना है 5.85 बटे में अणुभार आया 58.5 और इंटू में 5। ठीक है, क्योंकि 200 को 1000 से काट दिया था। ठीक है, मतलब 1000 को 200 से काट दिया। आप देखो ऊपर 2 अंक पे दशमलव, नीचे 1 अंक पे दिख रहा है तो यहाँ पे 0 बढ़ा लो। ठीक है, अब यहाँ से दशमलव से दशमलव काट दो, बचेगी वैल्यू 585 बटे में 5850 और गुणे 5। दशमलव से दशमलव हटा दिया। ठीक है, 585 से 5850 काटोगे 10 आ जाएगा। तो m इक्वल टू आएगा 5/10 अर्थात m इक्वल टू वैल्यू आएगी 0.5 और मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा था। ठीक है,
ठीक है। तो देख सकते हो सिंपल सी वैल्यू आपको दी गई थी क्वेश्चन पे 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला, मोलरता ज्ञात करो। मोलरता m का मान हमने ज्ञात कर दिया 0.5 मोल प्रति लीटर। तो देखो आप लोग जिनको आता है वो लोग कॉपी पे पहले से सॉल्व करते चले और अपना आंसर मिलाते चले और कमेंट करते चले कि भैया हमारा भी इतना आया है, ठीक है। तो जिनको आता है वो पहले से करते चले, उनकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन है H2SO4 का एक नमूना 94% वेट बाई वॉल्यूम है और इसका घनत्व इतना है, इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब, ठीक है। तो H2SO4 का एक नमूना है 94%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा H2SO4 का नमूना है भैया 94% वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। 94% वेट बाई वॉल्यूम। फिर कहा गया आपका घनत्व तो दिया गया 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। घनत्व तो आपको दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ये वैल्यू आपको दी गई है। आपसे सिंपल कह रहा है मोललता ज्ञात करो। आप बताओ मोललता कैसे ज्ञात की जाए, इतनी सी वैल्यू हमें दी गई है, आपको मोललता ज्ञात करनी। तो देखो जैसे यहाँ पे आपसे कहा गया 94% वेट बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या होता है? वेट बाई वॉल्यूम का मतलब होता है, वेट का मतलब द्रव्यमान और वॉल्यूम का मतलब आयतन। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आपको दिया गया है। तो जब हमने आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताया था उसमें फार्मूला था कि विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन इंटू 100। क्या फॉर्मूला था? विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन इंटू 100, ये फॉर्मूला था। तो यहां पर से ये जो H2SO4 94% वेट बाई वॉल्यूम दिया है, इसका ये मतलब हो जाएगा कि 94 ग्राम H2SO4 अर्थात विलेय का भार कितने में? 100 ग्राम विलयन में, ठीक है। 94 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। ध्यान से समझो, जब हमने आपको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताया था तो उसमें फॉर्मूला बताया था द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का, विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO4 94%, ये वेट बाई वॉल्यूम का यही मतलब है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो इसे हमने लिखा 94 ग्राम, पहले वेट लगा तो 94 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में, ठीक है। आप क्या करें, अब आपको H2SO4 अर्थात विलेय का भार पता चल गया और यहाँ पे आपको 100 ग्राम विलयन पता चला। विलयन कितना पता चला? 100 ग्राम। तो देखो एक चीज हमने यहाँ मिस्टेक कर दी, ये आपका जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन होता है, द्रव्यमान नहीं होता, विलयन का आयतन होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू मिलीलीटर में होगी, ठीक है। ध्यान से फॉर्मूला चाहो तो लिख लो, क्या होता है फॉर्मूला? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान होता है और बटे में विलयन का आयतन होता है, विलयन का आयतन, ठीक है। और इंटू में 100, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो विलेय का द्रव्यमान था तो 94 ग्राम H2SO4 100 मिलीलीटर विलयन में, ये चीज होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे घनत्व दिया गया है, तो घनत्व का भी एक फॉर्मूला होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बटे में आयतन। और ये जो द्रव्यमान होता है ये द्रव्यमान भी विलयन का होता है और ये आयतन भी विलयन का होता है, ठीक है। ध्यान से समझो, अगर इतना समझते चले तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। पहले आपको हमने कहा 94% वेट बाई वॉल्यूम दिया, तो 94 ग्राम H2SO4 100 मिलीलीटर विलयन में। घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो घनत्व का फॉर्मूला विलयन का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन। तो घनत्व की जगह घनत्व की वैल्यू रख दो 1.84। विलयन का द्रव्यमान पता नहीं तो विलयन का द्रव्यमान को मान लो W मान लिया, ठीक है। आयतन कहाँ है? आयतन आपको 100 मिलीलीटर दिया, 100 रख दो। तो ये जो आपका W है कैपिटल W बना लो, ठीक है। विलयन के द्रव्यमान को कैपिटल W मान लिया। तो कैपिटल W जो आ जाएगा इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो 1.84 गुणे 100, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालोगे तो कैपिटल W की वैल्यू 184 आ जाएगी ग्राम। और ये जो आया है ये विलयन का द्रव्यमान आया है। ये क्या आया है? विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। सिंपल समझ लो भैया, विलयन का द्रव्यमान आपने निकाला। और आपको क्वेश्चन पे कहा था, देखो क्वेश्चन पे कहा था आप मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है? मोललता, मोललता ज्ञात करना है। तो मोललता का फॉर्मूला पता है सबको? मोललता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल, ठीक है। मोललता का क्या फॉर्मूला होता है? विलेय के मोल बटे में विलायक का भार, विलायक का भार और गुणे में 1000 का गुणा, ये फॉर्मूला होता है मोललता का, ठीक है। मोललता बराबर विलेय के मोल बटे में विलायक का भार ग्राम में और ऊपर 1000 का गुणा, ठीक है। तो आपको अभी विलयन का द्रव्यमान पता चला या विलयन का भार पता चला, अभी आपको विलायक का भार नहीं पता। तो आप यहाँ से क्या करो, विलायक का भार निकालो। विलायक का भार कैसे निकलेगा वो समझो। अभी
विलायक का भार पहले लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं विलायक का भार कैसे निकलेगा। देखो आपको विलयन का भार पता है 184 ग्राम, और H2SO4 क्या था, H2SO4 हमने आपको बताया ये विलेय है, ये क्या है, विलेय है। तो विलेय का भार भी पता है आपको कितना, 94 ग्राम। तो जब विलयन का भार 184 ग्राम है और विलेय का 94 ग्राम, तो विलायक का निकाल नहीं सकते, 184 माइनस 94 घटा दोगे 90 ग्राम आपका विलायक हो जाएगा। देख सकते हो क्योंकि विलयन में तीन आप मतलब विलयन में क्या होता है, विलेय और विलायक। तो जब विलेय का भार पता है, विलयन का भार पता है, तो विलायक तो आसानी से निकाल लो, क्योंकि विलयन में विलेय घटा तो विलायक निकल आएगा। तो 184 में 94 घटाया तो आपका 90 ग्राम का आ गया क्या, विलायक। आप यहाँ पे सारी वैल्यू रख दो और निकल आएगा। अब आपको एक चीज पता है, यहाँ पे देखो जब विलेय के मोल की वैल्यू रखोगे तो आपको विलेय का भार और विलेय का अणुभार लगेगा, और बट्टे में विलायक का भार आपको 90 ग्राम पता चल गया है। 90 वैल्यू रखोगे, ऊपर 1000 का गुणा कर दोगे, ठीक है। भार बटा अणु भार, विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार, और बट्टे में विलायक के भार की वैल्यू 90 ग्राम और इंटू 1000। अब बात आती विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार अर्थात H2SO4 का अणु भार, H2SO4 का अणु भार, ठीक है। H2SO4 का अणु भार कैसे निकले, तो देखो हाइड्रोजन का जो अणु भार होता है वो होता है 1, तो कितने हाइड्रोजन 2, तो 1 गुणे 2 प्लस लगाओ। सल्फर का होता है 32, तो 32 लिखो प्लस लगाओ। ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन 4, तो 16 गुणे 4 जोड़ दो सबको, 2 प्लस 32 प्लस 64, और इसे जोड़ोगे तो 64 2 66 2 68 30 98, 98 वैल्यू आ गई, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई, 98। अब इसे सॉल्व करते हैं। भार, भार की बात करें, भार कहाँ है भैया, किसका भार लिखना है, H2SO4 का 94 ग्राम, क्योंकि H2SO4 विलेय है। 94 बटे में अणु भार है 98, और बटे में विलायक का भार था 90, और गुणे में वैल्यू है 1000। अब आपको इससे सॉल्व करना है और आंसर निकल आएगा। ये जीरो से ये जीरो एक काट दो, ठीक है। बचेगा क्या, 94 बटे 98, और ये वाला 9 और गुणे में 100, ठीक है। 94 बटे में 98 गुणे 9, और इसमें गुणे में क्या आ जाएगा, 100। अब आपको सिंपल इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, और जो आंसर आएगा वही मूललता हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप लोग इसे क्या करना, सॉल्व कर लेना। हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, इसका आंसर आएगा 10.65 मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है। आपको इससे कुछ नहीं करना, आप सॉल्व करना था मोल प्रति किलोग्राम आंसर, ठीक है। तो इसको आसानी से आपने सॉल्व किया। 3 या 4 नंबर पे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। क्वेश्चन एकदम आसान था, पढ़ लो एक बार, बस पढ़ने के अगर समझ गए। आपको कहा था H2SO4 का नमूना 94% वेट बाय वॉल्यूम, W बाई वी, W का वाला वेट अर्थात भार, V का वाला वॉल्यूम अर्थात आयतन। तो भार बटा आयतन प्रतिशत अर्थात द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन इंटू 100। तो ये आपको दिया गया था H2SO4 94% वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हो गया 94 ग्राम H2SO4 100 मिलीलीटर विलियन में। घनत्व तो भी दिया गया 1.84, घनत्व भी नोट कर लिया। घनत्व का फॉर्मूला होता है विलयन का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, सारी वैल्यू रखी। यहाँ से विलयन का भार या विलयन का द्रव्यमान हमने निकाला 184 ग्राम। फिर H2SO4 का अणुभार भी निकाल लेना, क्योंकि मूललता में जरूरत पड़ेगी। अभी आपको विलयन का भार पता चला, विलायक का भार आपको पता चलना चाहिए मूललता निकालने के लिए। तो विलायक का भार निकालने के लिए 184 आया था विलयन का, और H2SO4 का था 94, 90 ग्राम आ गया। यहाँ पे सारी वैल्यू रखी और 10.65 मोल प्रति केजी आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, आशा करते हैं समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आते एग्जाम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ये हर साल आता है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग सॉल्व करो और कमेंट करते चलना कि आंसर क्या आ रहा है आपका भी, ठीक है। जिसको आता है वो सॉल्व करते चले, ठीक है। सॉल्व करते इसे आपको कहा गया 12 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। 100 ग्राम जल, तो 100 ग्राम जल, जल का भार होता है H2O, ठीक है। H2O को जल कहते हैं। जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक को जानते हो क्या कहते हैं, TB से प्रदर्शित करते हैं। TB इक्वल टू 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक अर्थात KB की गणना कीजिए। ध्यान से समझो भैया, आपको 12 ग्राम ग्लूकोज दिया गया, 100 ग्राम जल दिया गया, और आपसे कहा गया TB अर्थात TB क्या होता है, TB होता है विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड। KB का मान ज्ञात करना है। तो देखो KB का मान ज्ञात करना है। आपका फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू एम। ये फॉर्मूला होता है डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू एम। और इस डेल्टा TB की जगह डेल्टा TB का एक फॉर्मूला होता है क्या, TB माइनस TB नॉट।
टीबी माइनस टीबी नॉट होता है डेल्टा टीबी का फॉर्मूला, और इक्वल टू के बी इंटू एम। एम का मान जानते हो क्या होता है? एम का मान, एम है आपकी मोललता। मोललता का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या होता है? विलेय का भार बटे में अणु भार, और अपॉन में क्या हो जाएगा? विलायक का भार ग्राम में, विलायक का भार ग्राम में, और ऊपर 1000 का गुणा, ऊपर 1000 का गुणा। ठीक है, ये देखो छोटा छोटा थोड़ा लिख दिया, समझ लेना। ठीक है, डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। देखो यहाँ पे समझ लो सब कुछ क्या है। ये डेल्टा टीबी जानते हो क्या है? डेल्टा टीबी होता है आपका क्वथनांक। ठीक है, ये आपका होता है क्या? क्वथनांक में उन्नयन। डेल्टा टीबी जो है ये है क्वथनांक में उन्नयन। के बी आपका है क्या? ये जो आपका पूछा गया है मोलल उन्नयन स्थिरांक। डेल्टा टीबी है क्वथनांक में उन्नयन, के बी आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक है, और ये जो टीबी दिख रहा है ये है विलयन का क्वथनांक, और ये जो टीबी नॉट दिख रहा है ये विलायक का क्वथनांक है। ठीक है, टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक, टीबी नॉट क्या है? विलायक का क्वथनांक, और डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, और के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब आपको यहाँ से के बी की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टीबी की वैल्यू तो पता है 100.34, लेकिन आपको टीबी नॉट की नहीं पता। टीबी नॉट है विलायक का क्या? क्वथनांक। तो विलायक का क्वथनांक, विलायक यहाँ पे अच्छा बताओ कौन है? जो पहचान जाए वो बहुत अच्छा है। बताओ विलायक कौन है यहाँ पे? कौन बता सकता है विलायक कौन है? देखो ये आपका था ग्लूकोज 12 ग्राम, ये कम मात्रा में है। 100 ग्राम है जल ज़्यादा मात्रा में, तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है वही तो विलायक होता है। तो जल क्या हो जाएगा यहाँ पे? विलायक। ठीक है, जल क्या हो जाएगा? विलायक। और जब जल के क्वथनांक की बात करें तो हमेशा आपको याद रखना है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपको क्वेश्चन में कभी दिया जाएगा, कभी नहीं दिया जाएगा। आपको याद होना चाहिए जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको याद होना चाहिए। और विलायक के क्वथनांक को टीबी नॉट से प्रदर्शित करते हैं, तो टीबी नॉट 100 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से 100 डिग्री रख देंगे। ठीक है, 100 डिग्री इक्वल टू के बी इंटू विलेय के भार को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू, बट्टे में अणु भार को स्मॉल एम, विलायक के भार को कैपिटल डब्ल्यू, और ऊपर 1000 का गुणा। देख लो ध्यान से, किसी को दिक्कत कोई भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है आपका। केवल टीबी नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी। टीबी नॉट क्या होता है? विलायक का क्वथनांक, और विलायक जब जल हो तो जल का क्वथनांक याद होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बस वैल्यू रख दिया। 100.34 से 100 घटाओगे 0.34 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू के बी का मान तो निकालना ही है। अब बात आती है डब्ल्यू। डब्ल्यू है विलेय का भार। विलेय कौन है? ये ग्लूकोज। ग्लूकोज का रख दो 12, बटे में ग्लूकोज का अणु भार की बात होगी एम की। ग्लूकोज का अणु भार तो अभी आपको पता नहीं, तो निकाल लो। ग्लूकोज C6H12O6 का अणु भार, O6 का अणु भार निकालना है आपको। ठीक है, अणु भार निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? देखो कार्बन का अणु भार, कार्बन का अणु भार होता है 12, तो 12 लिखो। कितने कार्बन है? 6, तो 12 गुणे 6 कर दो, प्लस लगाओ। हाइड्रोजन का अणु भार होता है 1, कितने हाइड्रोजन? 12, तो 1 गुणे 12 कर दो, प्लस लगाओ। ऑक्सीजन का अणु भार 16, और कितने ऑक्सीजन? 6, तो 16 गुणे 6 कर दो। ठीक है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। जोड़ लो, 12 छक 72 प्लस 12, 16 छक्का 96, जोड़ डालो 96 तो 98 200, और 170 10 180, 180 आ जाएगा इसका अणु भार। तो यहाँ पे m की वैल्यू 180 रख दो। देख लो दिखने रहो, 180 इसकी वैल्यू रख दो। इंटू कैपिटल डब्ल्यू होता है विलायक का भार। विलायक का भार आपको यहाँ पे 100 ग्राम दिया गया, 100 ग्राम रख दो, और ऊपर 1000 का गुणा कर दो। देख सकते हो कुछ नहीं किया, सारी वैल्यू रखी। स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार 12 ग्राम था, रख दिया। और आपका अणु भार हमने 180 निकाला, रख दिया। विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू आपका 100 ग्राम था, रख दिया, और ऊपर 1000 का गुणा। आप क्या करो, देखो नीचे 1 0 ये 1 0 ये 1 0 ये 3 0 है, ऊपर 3 0 है, कैंसिल कर दो। बचा 12/18, 6 से काटो, 6 दूना 12, 6 3 18, बचा क्या? अब यहाँ से 0.34 इक्वल टू के बी इंटू 2/3। देख लो ध्यान से, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 दूना 12, 6 3 18 कर दिया, 2/3 आ गया। अब इस 3 नीचे है, उधर भेजोगे गुणा हो जाएगा, तो 0.34 गुणे 3, और ये 2 आपका गुणे में है, नीचे आएगा भाग में, हो जाएगा 2 इक्वल टू के बी। देख लो भैया ध्यान से, सिंपल क्या हुआ यहाँ पे, आपका ये जो 3 इधर भाग में था उधर चला गया गुणे में, और 2 जो गुणे में था ये आ गया भाग में। अब यहाँ से वैल्यू निकालो, 2 का भाग दे दो 0.34 पे, आ जाएगा 0.17, क्योंकि 0 दशमलव तो वैसे ही रहेगा। 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 7 14। आप 0.17 का आपको 3 से गुणा करना है, तो केबी की वैल्यू आ जाएगी, 3 का गुणा करो, 3 7 21 1 2, 3 1 कम 3 2 5, तो 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आ जाएगा क्या? केबी की वैल्यू। देख सकते हो निकल आया मोलल उन्नयन स्थिरांक।
ठीक है। और इसका मात्रक भी लिख सकते हो डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल, डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल। आप क्वेश्चन एक बार फिर से समझो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला क्वेश्चन था। 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घोलने पर विलियन का क्वथनांक, विलियन के क्वथनांक को टीबी से प्रदर्शित करते हमने लिख दिया। विलियन का क्वथनांक दिया गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी ज्ञात करो। तो आपको विलायक का क्वथनांक हमेशा याद रखना है, 100 डिग्री होता है। फिर ग्लूकोज का अणुभार निकाल लिया 180, ठीक है, यहाँ पे देखो। फिर इसके बाद डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम लगाया, जहाँ डेल्टा टीबी आपका क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, केबी आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक और एम मोललता थी। फिर इसका फॉर्मूला डेल्टा टीबी को होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, जहाँ टीबी क्या है, टीबी क्या है आपका, टीबी है विलियन का क्वथनांक, टीबी नॉट है विलायक का क्वथनांक। सारी वैल्यू रखो, आपका केबी की वैल्यू 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। देखो आप लोग भी अपना आंसर अगर पहले लगा ले तो हमसे तो कमेंट करके बता दिया करो, जिससे हमें पता चल जाए। अगला क्वेश्चन, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन, 72 ग्राम आपको दिया गया जल, 72 ग्राम आपको H2O दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मोल प्रभाज निकालना है, तो आप यहीं पे H2O का अणुभार भी निकाल लो, H2O का अणुभार भी निकाल लो। ठीक है, H2O का अणुभार कैसे निकालोगे, आपको अभी इतनी देर से करा रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2 प्लस लगाओ ऑक्सीजन का 16, 16 + 2 जोड़ दोगे 18। और क्या दिया गया, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सबको सूत्र पता होना चाहिए। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है बताओ। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, ये होता है एथिल अल्कोहल का सूत्र। तो 92 ग्राम एथिल अल्कोहल, अब यहाँ से हो जाएगा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है। कार्बन का होता है 12 तो 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 तो 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। ठीक है, यहाँ पर से सब निकाल लो। तो अभी आप अणुभार निकाल लो यार, एथिल अल्कोहल का अणुभार। यहाँ पे लिखते हैं C2H5OH का अणुभार। ठीक है, अणुभार लिखते हैं। तो देखो क्या किया हमने, यहाँ से हमने लिख दिया C2H5OH का अणुभार अर्थात एथिल अल्कोहल का अणुभार। तो देखो कार्बन का 12 तो 12 × 2 प्लस लगाया हाइड्रोजन का 1 तो 1 × 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो प्लस का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 1। अब यहाँ से निकालते हैं 12 दूना 24 प्लस 1 × 5 प्लस 16 प्लस 1। तो यहाँ पर से आ गया जोड़ो 24 6 3 10 40 5 45 1 46। तो 46 आ गया एथिल अल्कोहल का अणुभार। देखो कुछ नहीं किया, जब आपसे क्वेश्चन पे कहे मोल प्रभाज निकालो तो आप तुरंत पहले जैसे जल दिया 72 ग्राम तो आप यहीं पर से जल का अणुभार भी निकाल लो। ठीक है, जल का भी अणुभार निकाल लो और एथिल अल्कोहल का भार है तो एथिल अल्कोहल का भी आप अणुभार निकाल लो। एथिल अल्कोहल का है अणुभार 46 और जल का 18। अब बात आती मोल प्रभाज निकालने की, मोल प्रभाज कैसे निकाला जाए। ठीक है, ठीक है, अब आपको दोनों के भार और अणुभार पता चल गए। आप क्या करो, आप सबसे पहले मोलों की संख्या निकाल लो, तब आपका मोल प्रभार निकलेगा। क्योंकि आपको जैसे बताया यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे निकाले जल का, आपको दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात करने। ठीक है, दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात करने। अगर आपको निकालने को कहें जल का मोल प्रभाज निकालो, क्या कहें, जल का मोल प्रभाज निकालो, तो आप जल का मोल प्रभाज कैसे निकाल सकते हो। जल का मोल प्रभाज अगर निकालना है तो आपको ऊपर लिखना होगा पहले जल का मोल। ठीक है, जल का मोल लिखना होगा और बटे में क्या लिखना होगा, दोनों जल और एथिल अल्कोहल दोनों के मोल जोड़ दो। ठीक है, जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, क्या लिखना होगा, जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। ये सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है भैया, ये सूत्र होता है। ठीक है, जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। इसी प्रकार से अगर आपसे कहे एथिल अल्कोहल के मोल निकालो, C2H5OH का मोल प्रभाज, इसका आपसे कहे मोल प्रभाज निकालो तो इसका भी वही फॉर्मूला होगा, इसका भी वही फॉर्मूला होगा। ठीक है, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालने कहे तो ऊपर पहले लिखो एथिल अल्कोहल के मोल, एथिल अल्कोहल के मोल और बटे में क्या हो जाएगा, जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, जल के मोल। ठीक है, सिंपल, जैसे जल का मोल प्रभाज क्या है तो ऊपर पहले जल के मोल बटे में जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। और जब एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज क्या है तो ऊपर जिसका कहे उसी को ऊपर रखो। ठीक है, मान लो यहाँ पे और कोई चीज दी जाती, जिसका भी कहे आप उसका लिखो। आपको एथिल अल्कोहल कह रहा है तो एथिल अल्कोहल के मोल बटे में जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल, इस तरह से रखना है। अब आपको यहाँ से पता चला मोलों की संख्या की जरूरत पड़ेगी तो पहले मोलों की संख्या निकाल लो। यहाँ पर से हम क्या करते हैं, पहले जल के मोल निकालते हैं फिर एथिल अल्कोहल के। ठीक है, तो यहाँ पर से सबसे पहले निकालते H2O के मोल, H2O के मोल। H2O के मोल का फॉर्मूला क्या होगा, H2O का भार बटे में H2O का अणुभार, यही तो सूत्र होगा, H2O का भार बटे में H2O का अणुभार। ठीक है,
तो H2O का भार बताओ कितना है, 72 ग्राम है। और अणु भार आया था 18, 18 को 72 से काटो, सॉरी 72 को 18 से काटो, 18 चौको 72। आप निकालो एथिल अल्कोहल के मोल, एथिल अल्कोहल देखो यहाँ पर से दिख ना रहा हो, एथिल अल्कोहल के मोल, ठीक है। एथिल अल्कोहल के मोल का फॉर्मूला भी वही होगा, एथिल अल्कोहल का भार बटे में एथिल अल्कोहल का अणु भार। क्या फॉर्मूला होगा, एथिल अल्कोहल का भार बटे में एथिल अल्कोहल का अणु भार। तो एथिल अल्कोहल का भार बताओ कितना है, 92 है। और अणु भार कितना, 46, तो 46 दूना 92। तो एथिल अल्कोहल का मोल आ गया 2 और आपका जल का मोल आ गया 2, ठीक है। मतलब जल का मोल आ गया 4 और एथिल अल्कोहल का मोल आ गया 2। देखो सिंपल मोल प्रभार निकालने के लिए जैसे भार आपको दी जाए, सबसे पहले तो अणु भार निकाल लो, जल का अणु भार निकाल लिया, एथिल अल्कोहल का निकाल लिया, फिर उनके मोल निकाल लो, जल के मोल निकाल लिए, भार बटा अणु भार से 4 आया, एथिल अल्कोहल के मोल निकाल लिए, भार बटा अणु भार से 2 आया। आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा दो, जल का मोल प्रभार बराबर जल के मोल बटे में जल के मोल प्लस एथिल अल्कोहल के मोल। तो बताओ जल का मोल आया है 4, तो रखो वैल्यू 4 बटे में जल के मोल आए 4 प्लस एथिल अल्कोहल के मोल 2, ठीक है। एथिल अल्कोहल के मोल 2, तो 4 बटे में 4 प्लस 2 अर्थात 4 बटा 6, 2 बटा 3 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो 2 बटा 3 के आगे आपके जल का मोल प्रभार, और भाग दे के लिखना चाहो तो दशमलव में भी लिख सकते हो या ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। इसको भी निकाल लो, एथिल अल्कोहल के मोल कितने आ गए, 2 बटे में जल के मोल कितने हैं भैया 4, प्लस लगाओ एथिल अल्कोहल के मोल कितने 2, तो 2 बटा 6 आ जाएगा। और काट पीट लो 1 बटा 3। तो भैया यही हो गया आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन पे आपसे यही कहा गया था कि आप एथिल अल्कोहल और जल के मोल प्रभार निकालो। देख लो क्वेश्चन, 72 ग्राम जल 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 72 ग्राम जल दिया गया, जल का अणु भार निकाल लिया, आपको एथिल अल्कोहल दिया गया, एथिल अल्कोहल का अणु भार निकाला, दोनों के मोल अलग अलग निकाल लिए, फिर उसके बाद मोल प्रभार का सूत्र लगाया और दोनों के मोल प्रभार भी निकाले। ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है। देखो जरूरी नहीं आपको एग्जाम में जल और एथिल अल्कोहल ही दे दे, मान लो कोई और सूत्र दे दिया जाए, कोई और कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, पूरा तरीका आपको सिखा दिया, आप लगा लेना आसानी से, ठीक है। तो ये बस क्वेश्चन भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है पांचवा क्वेश्चन पढ़ो। पांचवा क्वेश्चन कहता है चीनी का जल में बना, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा खतरनाक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा चीनी का जल में बना एक 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। ये आपसे कहा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, 4 नंबर पे पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को भी सब लोग सॉल्व करो, जिसको आ जाए वो कमेंट करके बता भी देना, और हम भी सॉल्व कर रहे हैं। आपका कहा गया चीनी का जल में बना 5% विलयन का हिमांक कितना है। तो नोट करो, चीनी का सूत्र सबको पता होना चाहिए। पहले यहाँ लिखते हैं सॉल्व। चीनी का सूत्र सबको पता होना चाहिए। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, ये होता है चीनी का जल में बना विलयन, चीनी का जल H2O में बना विलयन कितना है भैया, बना विलयन 5% है भारा अनुसार, ठीक है। 5% भारा अनुसार का मतलब है कि आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है वेट बाई वेट परसेंट, ठीक है। ध्यान से समझो, जब भारा अनुसार का है तो आपको द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है वेट बाई वेट परसेंट। वेट बाई वेट परसेंट का मतलब होता है विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से जब 5% दिया गया है तो 5% का मतलब है 5 ग्राम विलेय, 5 ग्राम विलेय की जगह कौन है, C12H22O11। 5 ग्राम विलेय कितने में, 5 ग्राम विलेय आपका 100 ग्राम विलयन में, इसका ये मतलब होगा। ध्यान से समझ लो भैया, ध्यान से समझ लो। देखो आपका जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है उसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अर्थात आपको जब C12H22O11 का जल में बना विलयन 5% भारानुसार दिया गया, अर्थात आपको द्रव्यमान प्रतिशत वेट बाई वेट अर्थात विलेय का द्रव्यमान और बटे में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 आपको दिया गया है। तो इसका मतलब 5 ग्राम आपका क्या विलेय कितने में, 100 ग्राम विलयन में, ठीक है। 5 ग्राम विलेय अर्थात C12H22O11 अर्थात चीनी, ठीक है, 5 ग्राम चीनी 100 ग्राम विलयन में दिया गया है। अब आपसे कह रहा विलयन का हिमांक, विलयन के हिमांक को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, TF से। हिमांक को TF से प्रदर्शित करते हो, क्वथनांक को TB से प्रदर्शित करते हैं, तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है। यहाँ पे हिमांक दिया गया था, पहले वाले क्वेश्चन जो इससे पहला तीसरा क्वेश्चन था उसमें क्वथनांक दिया गया था, ठीक है। विलयन का क्वथनांक कह रहा था, इस बार हिमांक कह रहा है। तो TF की वैल्यू कितनी दी गई है आपको कहा गया है 271 केल्विन, 271 केल्विन, ठीक है। फिर कह रहा है ग्लूकोज का जल में बना 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए।
आपको ग्लूकोज के जल में बने हिमांक की गणना करनी। तो सबसे पहले यहां से आपको एक चीज नीचे दिया गया है, यदि शुद्ध जल का हिमांक कितना है। जल का हिमांक, जल क्या है यहाँ पे देखो, ये है विलेय और जल है विलायक। तो जल का हिमांक आपको दिया गया अर्थात TF नॉट, अर्थात आपको विलायक का क्या दिया गया है, हिमांक दिया गया है। विलायक का हिमांक TF नॉट इक्वल टू कितना दिया गया है, 273.15 केल्विन। ठीक है, तो सिंपल इतनी वैल्यू हमें दी गई। उसके बाद इतना आपको पता होने के बाद आपका ग्लूकोज के जल में बना 5% विलयन, उसके आपको हिमांक अर्थात उसके आपको क्या करना है, TF की गणना करनी। उसके विलयन के हिमांक TF की गणना करनी। पहले आपको ये जो TF दिया गया है ये आपका चीनी के विलयन का दिया गया और बाद में आपसे ग्लूकोज के विलयन का TF याद करने को कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले समझते चलना। देखो फॉर्मूला होता है डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम। सबसे पहले आप क्या करो, यहां से KF की वैल्यू निकालो। देखो ध्यान से समझते चलना। डेल्टा TF का मान होता है यहां पर से क्या, TF नॉट माइनस TF। ठीक है, डेल्टा TF का मान होता है TF नॉट माइनस TF। KF आपको निकालना है इंटू एम होता है मोललता। मोललता बराबर होता है विलेय का भार बटे में विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार और इंटू में 1000। यही फॉर्मूला होता है विलेय का भार। ठीक है, यहाँ पे 1000 होता है। विलेय का भार W और विलेय का अणुभार स्मॉल m और विलायक का भार कैपिटल W इंटू 1000। आप सबसे पहले यहाँ से क्या करो, विलेय का अणुभार निकालो। विलेय कौन है बताओ, चीनी C12 H22 O11, इसका अणुभार निकाल लेते। इसका अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, देखो कार्बन का 12 तो 12 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 गुणे 11। ठीक है, देख लो 12 गुणे 12, कार्बन का 12 होता है, 12 कार्बन थे तो 12 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 गुणे 11। 12 12 में 144 प्लस 22, 16 का 11 गुणा 11 6 66, 6 11 कम 11 6 17 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आएगा 16 का 16 6 1 16 का 16 17। ठीक है, जोड़ दो 6 2 8 4 12 की 2 1 8 2 10 4 14 की 4 1 2 1 342 आ गया इसका अणुभार। ठीक है, वैल्यू रखो सारी। TF नॉट की वैल्यू 273.15 माइनस TF की वैल्यू 271 इंटू KF निकाल लो यहाँ से इंटू स्मॉल w है विलेय का भार, विलेय है ये चीनी का भार है 5 ग्राम 5 रख दो बटे में अणुभार है 342 रख दो। ठीक है, और इंटू में 1000 है 1000 रखे रहो और इंटू में यहाँ पे कैपिटल W क्या है, विलायक का भार और विलायक आपका कहाँ है, ये 100 ग्राम विलयन में है अर्थात यही भार आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, विलायक का भार रखना होगा। और देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये जो भार है विलियन का भार दिया गया है। अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे, ये विलियन का भार दिया गया, आपको निकालना है विलायक का भार। विलायक का भार निकालना है तो आपको विलियन का भार देगा 100 ग्राम माइनस विलेय का भार देगा 5, तो इसको घटा दो आ जाएगा विलायक का भार। ठीक है, 95 ग्राम आएगा, 95 रखो। समझ लो एक बार, ज़्यादा जल्दी नहीं है, टेंशन ना लो। देखो क्या किया हमने, आपसे कहा यहाँ पे 100 आया, यहाँ पे 5 आया। ये 100 जो है विलियन का भार है, ये 5 जो है विलेय का भार है। तो विलायक का यहाँ पे मोललता पे जो होता है विलायक का भार रखा जाता है। विलायक का भार क्या होगा 100, विलायक का भार 100 माइनस 5 बराबर 95 रखो। ठीक है, 5 से काटो 19 पंचे 95। ठीक है, आप 273.15 से हम क्या करते 271 घटाते 273.15 से 271.00 घटाओ 5 1 3 में 1 गया 2 और ये। ठीक है, 2.15 आ गया। अब ये जो इधर वाली वैल्यू इसको ऊपर भेज दो, 2.15 गुणे 342, ये जाएगा उधर 19 और ये एक क्या है गुणे में नीचे आ जाएगा भाग में 1000 इक्वल टू KF। देख लो ध्यान से, सिंपल क्या हुआ, ये नीचे वाली वैल्यू उधर चली गई। देखो पहले इससे घटाया, इसको 2.15 आया, फिर ये 342 इधर भाग में था उधर चला गया गुणे में, 19 भाग में था चला गया गुणे में, और ये गुणे में था नीचे आ गया भाग में। अब आपको सिंपल KF की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, इन तीनों को आपस में गुणा कर देना है और फिर 1000 से भाग देना है। इन तीनों ऊपर वालों को गुणा कर दो और फिर 1000 से भाग दे दो। या आप एक चीज और कर सकते हो, इसकी वैल्यू इतनी ही रहने दो, इसकी वैल्यू अभी इतनी रहने दो, सॉल्व अभी ना करो। ठीक है, अभी आपको क्यों कह रहे हैं सॉल्व ना करो, अभी आपको आगे बताएंगे। देखो अभी आपने इस क्वेश्चन पे क्या किया है, इस क्वेश्चन पे अभी केवल KF की वैल्यू निकाली है। आगे क्वेश्चन इतने के बाद ग्लूकोज वाला मतलब चीनी वाले विलयन के बाद आपसे कहा गया ग्लूकोज का 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। तो चलो इस क्वेश्चन को आगे अब सॉल्व करते हैं। इतना KF तक निकला है। ठीक है, KF तक निकला है, अब आगे देखो।
ठीक है। अब आपसे कहा गया ग्लूकोज का 5% भारा अनुसार विलयन, भारा अनुसार अर्थात वही द्रव्यमान प्रतिशत ही दिया गया है, भारा अनुसार विलयन के हिमांक अर्थात टीएफ का मान निकालो। तो देखो ग्लूकोज का आपको निकालना है तो इसका भी आपको वैसे ही करना है, 5 ग्राम ग्लूकोज, और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, जो चीनी का था वो था C12H22O11, लेकिन जो ग्लूकोज का वो C6H12O6। ठीक है, 5 ग्राम ग्लूकोज कितने में, 100 ग्राम विलियन में, ये फॉर्मूला हो जाएगा 100 ग्राम विलियन में। जैसा सेम उस पे किया सॉल्व वैसा ही सेम इस पे होगा। ग्लूकोज का 5% विलियन दिया गया तो 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलियन में। यहां से आप क्या करो, तुरंत विलायक का भार भी निकाल लो, विलायक का भार भी निकाल लो। विलायक का भार कैसे आएगा, जैसे अभी उस पे निकाला था आपका ये विलियन वाला माइनस उसका 100 माइनस 5 बराबर 95 ग्राम। फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम। ठीक है, के एफ की वैल्यू आपने अभी निकाली, वो वैल्यू आपको रखनी, देखो दिखाते के एफ की वैल्यू क्या आई थी। ठीक है, देख सकते हो ये आई थी 2.15 गुणे 342 गुणे 19/1000, ये आई थी के एफ की वैल्यू, तो इसे वहां रख देते हैं। ठीक है, तो सिंपल जो केएफ की वैल्यू आई हमने रख दिया। अब बात आती एम, एम क्या मोललता है, एम मोललता है ना, तो मोललता का फॉर्मूला विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार इंटू विलायक का भार और ऊपर 1000 गुणा, वही चीज सेम चीज रहेगा जो वहां अभी तक चल रहा था वही रखते रहो। ठीक है, अब यहाँ पर से देखो, अब यहाँ पर से देखो 2.15 तो है वैसे ही रहे, अभी सारी वैल्यू वैसे ही रखो। देखो यहाँ से 1000 नीचे भी है ऊपर भी काट दो भी। ठीक है, बचा 2.15 गुणे 342 गुणे 19। ठीक है, क्या किया है, 1000 नीचे भी था, यहाँ पे भी सूत्र में भी था, 1000 से 1000 कट गया। अब स्मॉल डब्ल्यू आ रहा है, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, विलेय का है यहाँ पे ग्लूकोज तो 5 रख दो बटे विलेय का अणुभार, तो ग्लूकोज का अणुभार भी निकालना पड़ेगा, तो कार्बन का 12 तो 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 12, ऑक्सीजन का 16 तो 16 गुणे 6, निकालो 12 छक 72 प्लस 12 प्लस 16 छक्का 96, जोड़ दोगे 180 आ जाएगा, 180 अणुभार आ गया इंटू कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, विलायक का भार 95 रख दो, देख लो ध्यान से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सिंपल 2.15 गुणे 342 गुणे 19 और स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू 5 और ये स्मॉल एम की वैल्यू 180 क्योंकि अणुभार है, स्मॉल एम 180 अणुभार है, कैपिटल डब्ल्यू अर्थात विलायक का भार 95। आप देखो 19 पंचे 95 और नीचे भी 19 पंचे 95 और 95 कैंसिल, देख लो 19 पंचे 95 से 95 कैंसिल, बचा 2.15 गुणे 342 और गुणे 1/180। अब ये बचा, इसको काटना है। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 180 342 से काटते हो, पहले 2 से काटो, मान लो 2 ने 18 0, यहाँ से 2 1 कम 2 1 बचा, 2 7 14 2 1 कम 2। ठीक है, 2 1 कम 2 2 7 14 4 1 2 1 कम 2 1 3। ठीक है, 171/90, ये वैल्यू आ गई 2.15 गुणे 171 बटे 90, ये वैल्यू आई। अभी डेल्टा टीएफ की वैल्यू यहाँ से आ रही, डेल्टा टीएफ। और एक चीज जान लो, आपको निकालना टीएफ है, डेल्टा टीएफ की तो दी है लेकिन निकालना टीएफ है, तो यहाँ पर से आपको अभी ये फॉर्मूला लगाना होगा टीएफ माइनस टीएफ नॉट था ना, ये देखो फॉर्मूला था टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ठीक है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ये फॉर्मूला था टीएफ नॉट माइनस टीएफ। टीएफ नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन पे दी गई थी 273.15 जो अभी यूज की थी, माइनस टीएफ निकालना ही है, और यहाँ पे 2.15 गुणे 171/90। ठीक है, अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसे 9 से काट सकते हो, 9 दाम 90 और 9 1 कम 9 बचा 8, 9 9 81 19 आ गया। ठीक है, आप क्या करो 19 के इससे गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 19 पंचे 95 की 5 9 और 19 पंचे 95 5 9 19 19 19 9 28 8 2 19 दूनी 38 2 40 40.85 और बटे में 10। ठीक है, 40.85 और बटे में 10। आप देखो इसे और भी सॉल्व करो, 273.15 माइनस टीएफ 40.85 में अगर इसका भाग दे दे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ से 4.085, कितना आ जाएगा 4.085। आप निकालना टीएफ है, टीएफ को उधर भेज दो और इसे इधर ले लो, तो 273.15 माइनस 4.085 इक्वल टू, ये माइनस का टीएफ इधर आएगा प्लस का टीएफ, आप सिंपल इन दोनों को आपस में घटा दो, वैल्यू आ जाएगी 269.07 इक्वल टू टीएफ, या लिख सकते हो टीएफ इक्वल टू 269.07 केल्विन। ठीक है, यही आंसर होगा भैया, और ये आपका निकला है किसके विलयन का, ये जो आपका ग्लूकोज वाला था, ग्लूकोज के विलयन का हिमांक, ग्लूकोज के विलयन का हिमांक निकला है, देख लो।
ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है ये क्वेश्चन 4 नंबर या 5 नंबर कितने भी नंबर पे पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसीलिए हमने इसको लिया था। तो देखो, आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा क्वेश्चन। एक बार फिर से समझा दे आपको। क्वेश्चन कह रहा था, पढ़ो अब। चीनी का जल में बना 5% भारांश विलयन का हिमांक कितना है, और फिर कह रहा है ग्लूकोज के 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। तो पहले चीनी वाला हमने सब कुछ रखा, चीनी का सूत्र C12H22 हो गया, इसका सब कुछ रखा और यहां से हल करना शुरू किया। और यहाँ पे TF अर्थात इसका क्वथनांक विलयन का दिया गया था चीनी वाले का आपको 271 के लिए। नीचे देखा जल का क्वथनांक दिया गया है, सॉरी हिमांक दिया गया है, जल का हिमांक इतना, अर्थात जल क्या है आपका विलायक, तो इसका भी दिया गया है। डेल्टा TF बराबर KF इंटू M लगाया, डेल्टा TF की जगह हो गया TF नॉट माइनस TF। यहां से हमने सबसे पहले KF की वैल्यू निकाल ली, KF निकल गया। अब अगर आप KF निकाल लोगे तो आप यहां से जो आगे कहा गया ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए, आप उसकी निकाल सकते हो। ठीक है, देख सकते हो हमने ग्लूकोज वाला लगाया 5% विलयन, और यहाँ पे 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम विलयन में हो गया। विलायक का भार निकाला, डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, सारी वैल्यू KF की रखी, M की रखी, और आपका फिर डेल्टा TF बराबर, देखो आपको निकालना है ग्लूकोज के विलयन का हिमांक अर्थात TF की वैल्यू। ठीक है, और ये जो डेल्टा TF है ना, ये है आपका हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन है। ठीक है, तो यहाँ से TF इसकी वैल्यू क्या हुई, TF नॉट माइनस TF। यहां से सिंपल TF की वैल्यू निकाली 269.07, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन सारे समझ में भी आए होंगे आपको। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन बताए ये सारे छटे हुए क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में आ सके, इसलिए आपको बताए। तो के साथ भी शेयर करो, और वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर लो, और